पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसका 13। हे भाइयों, हे हम भाई, नहीं चाहते कि हाँ। तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, जो मसीह में यानी सोते हैं यानी मर जाते हैं, जो शरीर को छोड़ के जाते हैं। हाँ, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ये दूसरे कौन है? कौन है? नहीं, दूसरे सब लोग जो ऐसा ना हो कि जैसे दूसरों के समान शोक तुम रोज करो। शोक मत करो। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनकी बात लिख रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं? उनके समान हमको शोक नहीं करना है। अगर मसीह में कोई चला गया हमारे घर से, हमारे कलीसिया से, ठीक है, तो हमको शोक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखो पौलुस मृत्यु नहीं बोल रहा है यहाँ पे, सो गए हैं। और हम कितनी बार बोलते हैं हम, अरे मर जा मर जा मर जा मर जा। हाँ, पौलुस इतना सीरियस था उस बात को। हंस रहा है कोई? तो जैसे परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वैसे ही जो मसीह में सोते हैं उनको जिलाएगा। हमको शोक क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक दिन ये वापस जिंदा होगा। हालेलुया। तो इस बात का दुख भी नहीं करना। अरे यार, वापस मुर्दों में से जी उठेंगे। आगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। जो मर गए उनके आगे कभी हम न बढ़ेंगे। पौलुस क्लियर बोलता है। यहाँ पे एक धन्य आशा हमारे पास है। प्रभु के वचन के अनुसार आपसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी भी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हाँ, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तुरही फूकी जाएगी। बोलो, परमेश्वर की तुरही। परमेश्वर की यानी स्वर्ग में एक तुरही है जो पर्सनल किसकी है? परमेश्वर। जैसे वो फूकी जाएगी। तुरही में इतना पावर है प्रदीप भाई, सोचो परमेश्वर कैसा होगा। हालेलुया। उसकी तुरही का शब्द सुन के मुर्दे में से लोग, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। और वो कहाँ रहता है मालूम है? हमारे अंदर। कहाँ रहता है? तुरही में इतना सामर्थ्य है। देखो, आप जी उठेंगे। उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाले, हमें शोक क्यों नहीं करना है? इन बातों के कारण। हालेलुया। अभी जैसे मेरी माता जी नहीं है, तो मुझे इस बात का धन्यवाद देना है, मैं फिर उनसे मिलूंगा। उनको याद करना है, ऐसे नहीं याद ही नहीं करना। जब वो चले जाते हैं वो दिन भी आप सेलिब्रेट नहीं करना है, पर याद कर सकते हैं। आमीन। आगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हाँ, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। किसमें? हवा में। बगैर पासपोर्ट के सीधा हवा में। हवा में प्रभु के साथ। और ये जो लिखा है ना, ये हकीकत है, ये होने वाला है। अगर यीशु मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पे आ चुका है, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, यशाया की भविष्यवाणी पूरी हुई, यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हुई, तो पौलुस की लिखी हुई बातें भी पूरी होकर रहेंगी। आमीन। और हम जल्द बातों पर यीशु से मिलने वाले हैं। चल, सब टेंशन खलास। बोलो वाले, टेंशन खलास, लेना देना। धन्यवाद। हाँ, हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, बातों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले,
और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा, बोलिए सदा, किसके साथ रहेंगे? प्रभु के साथ। वाओ, प्रभु के साथ सदा रहेंगे। आगे, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इन बातों से शांति, कौन सी बातें? ये जब निराश होते हो ना तो ये अध्याय पढ़ो। अगर कोई निराश व्यक्ति मिल रहा है तो उसे ये अध्याय पढ़ के सुनाओ, ये हिस्सा वाला। अरे क्यों चिंता कर रहा है यार, जल्दी यीशु आने वाला है, छोड़ उसको, माफ कर, चल संगति में, छोड़ ये पबजी सब्जी। आप सोच रहे, समझ रहे हो, हमेशा के लिए जीवन वहां पे हमारा है, हमेशा के लिए, और हमें यहाँ पे तैयारी करनी है। बोलो बाजू वाले को, तैयारी करनी है। 10 कुंवारियां थी ना, 5 विश्वासी, 5 अविश्वासी थी, 5 विश्वासी थी, 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। बोलिए मूर्ख। हाँ, 10 विश्वासी थे। चलो आगे चलें। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अभी 2 मिनट दे रहा हूं, बाजू वाले को बोलो टेंशन नहीं ले, हवा में प्रभु से मिलने जा रहा है। दादा, सब पति ने ये नहीं लेके दिया, पत्नी ने ये नहीं खिलाया, सब खत्म होने वाला है ये झंझट। वहां पे नया शरीर, महिमामय देह, नया नेचर, बोलो नया नेचर। इस नेचर से तो हम तंग आ गए हैं। हम कई बार अपने आप से तंग हो जाते हैं, अरे यार चाहिए क्या मुझे? हाँ अंकल, चलो 5 में चलेंगे। पुनरागमन के लिए तैयार रहना। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। इसकी जरूरत नहीं है, बोल रहा है कि समय और काल तुम्हारे लिए लिखे जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। कितने लोगों को चोर फोन करता है, आज रात को आने वाला हूं, सोने जेवर इधर रख देना टेबल पे या वॉश बेसिन पे, तेरी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं लेके जाऊंगा। ऐसा कोई धन्य व्यक्ति है क्या यहाँ पे जो उसकी बात करती है? जैसे चोर आता है, मालूम पड़ता है क्या? चोरी करके निकल जाता है, सवेरे मालूम पड़ता है। हाँ, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, यानी हमें पता चलने वाला नहीं है। मतलब अभी 5 मिनट के बाद भी हो सकता है, खाना वाना रह जाएगा। कोई है क्या खाने का अभिलाषी? अभी 5 मिनट के बाद भी हो सकता है, क्योंकि चोर, बोलो चोर। और चोरी ऐसा नहीं रात को ही होती है, दिन में भी होती है चोरी। नजर हटी, दुर्घटना घटी। हाँ आगे। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हाँ, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। ये विनाश हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते हैं, ये उनके लिए लिखा है। विनाश उन पर आ पड़ेगा। हमारे लिए कहां लिखा है? हमारे लिए हमने ऊपर पढ़ा ना, हम तो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। विनाश आ पड़ेगा किस पर? जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो सुसमाचार को नहीं ग्रहण करते हैं। आगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं हो, बोलो मैं अंधकार में नहीं हूं, क्योंकि हमें अंदर ही अंदर पता है यीशु आने वाला है। और जो प्रभु को नहीं जानते, अरे क्या यीशु आने वाला है, तू आया है ना, ठीक है। हले आमीन। आगे। क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हाँ, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। हाँ, हम दूसरों के समान सोते न रहे। ना रहे। ये कौन से सोने की बात कर रहा है? अलर्ट विश्वास में सोने की बात, आत्मा में सोने की बात कर रहा है। ये आत्मिक रीति से हमको सोना, मैं जो आपको बार बार बोलता हूं, संगति रखिए, ये आत्मा को हम जगाते हैं। उठ, जागी रहती है हमारी स्पिरिट, हमारा इनर मैन जो है ना, उसको खाना चाहिए।
जैसा ये हमारा भारी मनुष्यत्व है ना, इसको क्या क्या चाहिए? सैंडविच, समोसे, दाल चावल, चिकन, मटन, सेव पूरी, पानी पूरी। हाँ? वैसे ही हमारा भीतर का मनुष्यत्व है, उसको वचन, प्रभु की उपस्थिति, आराधना चाहिए, तो वो जागृत रहेगा। नहीं तो सालों साल उपवास में रख दिया है भीतरी मनुष्यत्व को। पास्टर मैंने 2 साल उपवास किया है। हाँ? किसका? आत्मा का। 2 साल शरीर का उपवास करना है। पास्टर 2 साल 2 दिन बोलो तो मैं आमीन बोलूंगी। सोते नहीं रहना है। बोलो बाजू को, सो मत। ऐसा नहीं रात को सो ही नहीं, मोबाइल लेके बैठे रहो। बाइबल में लिखा है सोना नहीं है। ये अंदर की बात है। बोलो बोलो, अंदर की बात है ये। जहां भी संगति हो रही है, जितना भी समय मिले, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, उसमें ज्वाइन हो जाओ। आमीन। हाँ, सोते न रहो। आगे, क्योंकि जो सोते हैं वे हाँ। रात ही को सोते हैं, जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। हाँ। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। देखो, विश्वास और प्रेम की झिलम लिखा है, और एफिसियों में यही विश्वास की डाल लिखा हुआ है। और यहां पे क्या है? झिलम। झिलम कहां पहनते हैं? छाती पे, आगे वाला पोर्शन, ताकि जब शैतान का तीर आए मेरे को ना लगे। किसको लगे? झिलम। तो तैयारी क्या करनी है? बोलो, विश्वास और प्रेम। विश्वास और प्रेम। विश्वास में बढ़ना है और प्रेम में बढ़ना है। बोलिए, विश्वास। और विश्वास कैसे बढ़ता है मुझे बताओ? कौन से दुकान पे मिलता है? डी-मार्ट में? वचन सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। दूसरा, विश्वास संगति से आता है। तीसरा, विश्वास अन्य भाषा में दुआ करने से आता है। यहूदा 20 में लिखा है, अपने अति पवित्र विश्वास में विनती और प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए बढ़ते जाओ। 3 तरीके, पहला वचन, दूसरा संगति, तीसरा अन्य भाषा में दुआ। ये हमारी तैयारी है, विश्वास और प्रेम की झिलम। बोलो, विश्वास। विश्वास में बढ़ना है? नहीं पास्टर, मुझे थोड़ा गुस्से में बढ़ना है, बहुतों को मारना है। उसमें बढ़ना नहीं है, तू ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। पास्टर डेविड सिंह ने एक पत्री निकाली थी छोटी, उसमें लिखा था नरक जाने के लिए क्या करें। पीछे पन्ना पलटाया, उसमें लिखा है कुछ नहीं, जैसा है तो वैसा ही जाएगा। लेकिन दूसरी उन्होंने पत्री छापी थी, स्वर्ग जाने के लिए क्या करें। बोलो, विश्वास। ये हमारी तैयारी है भाइयों बहनों, ये हमारी तैयारी है, विश्वास में मजबूत। दूसरा क्या है? बोलो, प्रेम। प्रेम। ये कौन सा प्रेम है? ये संडे टू संडे ऐसा ऐसा वाला प्रेम नहीं है। संडे फुल प्यार, मंडे को फोन नहीं, ट्यूसडे को कौन है तू, बुधवार को अरे इसको कहीं देखा है, गुरुवार को हट, फिर संडे को प्रेज़ लो। ये नकली प्यार है, ये वो प्यार की बात नहीं कर रहा है, ये प्रभु का प्यार। बोलो, प्रभु का प्यार, अगापे, वन साइड लव, बगैर शर्तों का प्यार। बाइबल कहती है हमको इसमें बढ़ना है, इसकी जिल्म पहननी है। बोलो, जिल्म। अच्छा, मेरा सवाल है, ये जिल्म क्यों पहननी है? प्यार की, विश्वास की तो हमने देखी, प्यार की बता। प्यार का जिल्म, विश्वास की तो समझ में आ गई। विश्वास से हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाएंगे। यस, आत्मिक सुरक्षा। बोलिए बोलिए। यस, प्रेम सब अपराधों को ढांपता है। नए नियम में 2 चीजें प्रभु ने हमको फॉलो करने के लिए बोली है, विश्वास और प्यार।
अगर प्रेम की झिलम रहेगी ना हमारे पास, तो हम जल्दी ऑफेंड नहीं होंगे, ठोकर नहीं खाएंगे किसी से भी। हम ऐसे खाते ना ठोकर, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं मिला, इसने ऐसा बोला। अगर प्रेम की झिलम रहेगी ना, हम क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, इधर आओ। अभी समझो ये विश्वासी है चर्च का, इसने मेरे को हर्ट किया, ऐसी बात बोल दी, मैं टुकड़े टुकड़े हो गया अंदर, एकदम मेरा जी जला दिया। बोलो जी जला दिया। ठीक है, ये हफ्ते इसने ऐसा बोल दिया, नेक्स्ट पूरा हफ्ता मेरा मन चल रहा है। नेक्स्ट हफ्ते ये मेरे सामने आया और मैंने भी उसको बोल दिया, अरे मैं ऐसा नहीं, तू ऐसा है। तो मैंने प्यार की झिलम पहनी, मैंने उसको घर पे ही रखा है। ये काय की झिलम, मैं जालिम बनूंगा अभी। अगर यही प्रेम की झिलम होगी ना, अगले हफ्ते आएगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, कैसे हो, ठीक हो, खाना वाना खाया, प्रभु में आप बहुत आशीषित हो। क्यों? वो तीर मेरे को लगा ही नहीं। क्यों? मैंने क्या पहना है? प्यार है। अरे कोई बात नहीं है, बोल दिया तो फिर क्या हुआ यार, मेरा भाई है, शैतान से तो अच्छा है ना। हेलो भाई, शैतान से तो अच्छा है, खाना वाना खिलाता है। ये तैयारी है हमारी। ये क्या है? जाने को, बोलो बाजू को छोड़ दे। इंग्लिश में बोलते हैं ना, लेट गो। बोलो बाजू को, लेट गो कर, लेट गो करो, जाने दो। ये प्रेम की झिलम है। मुंह मत फुलाओ। बोलो बाजू वाले को, मुंह मत फुलाओ। तेरे को हर्ट हुआ है, सामने वाले को साइड में जाके समझा, ब्रदर मेरे को हर्ट हुआ, प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा मत बोलो। बाकी वो बैठे रहना, फिर कलीसा में भी नहीं आना, ये बहुत ही भयंकर बात है। मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, अभी मैं खलीसा नहीं आऊंगा। खलीसा नहीं आऊंगा, बात तो सीधा कर। हाँ, ये झिलम पहननी है। थैंक यू ब्रदर को लिए धन्यवाद। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, आगे सिस्टर, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान उद्धार रहें। की आशा का टोपवा। बोलो टोपवा। बोलो बाजू वाले को, टोप। ये क्या है? टोप। आपको पता है रोमन सैनिक जो टोप पहनते हैं, उस टोप के ऊपर एक पंख रहता है। वो पंख क्यों लगाते हैं? ये हमारी टीम का है। नहीं तो क्या है, मारधाड़ में दूसरे अपने ही लोगों का गला काट देगा। वो जब पंख देखेगा ना उसको, तो समझ जाएगा ये रोमन है, ये अमालेकी है और ये मिधानी है। तो वैसे ही आपने एक उद्धार का टोप पहना है, उस पर पंख लगा हुआ है, और मेरा विश्वास है वो पंख लाल कलर का है। हालेलुया। यीशु के लहू से हम छुड़ाए हुए हैं ना, उद्धार का टोप। अब मुझे बताओ, टोप कहां पहनते हैं? नहीं नहीं, इधर पहनते हैं। दो टोप लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं। पता है कहां पहनते हैं? सर पे। और शैतान कहां अटैक करता है? मन पे, विचारों में। अगर उद्धार का टोप रहेगा ना, हम जल्दी उसके बहकावे में नहीं। माइंड गेम खेलता है। बोलो माइंड गेम। ऐसा फंसाने में, ऐसा भरमाने में माहिर है। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में शैतान को क्या बोला गया है? भरमाने वाला। शैतान नहीं बोला गया है, क्या लिखा गया है? भरमाने वाला। यानी ऐसा लोगों को भरमाता है, वो झूठ को भी सत्य समझने लगते हैं। अभी समझो मैं और पिंकी घर पे हैं, ठीक है, हमारा थोड़ा घर में झगड़ा हो गया और मैं घर से निकल गया, गुस्से गुस्से में निकल गया। ये घर पे ही है और ये बैठ के वेट कर रही है, अभी मुझे फोन आएगा और ये मुझे सॉरी बोलेगा। ये ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, बात को समझो। और जैसे मैं गया ना, मुझे एक पास्टर मिल गया, उसके साथ मैं कहीं विजिटिंग पे चल गया। एक भयंकर दुष्टात्मा का एक केस था। पास्टर ने मेरे को फोन किया, किसी पास्टर ने, पास्टर जी आओ तो यार दुष्टात्मा निकाल दिया।
उसमें मुझे 3 घंटे लग गए। कितने घंटे? अच्छा, इन 3 घंटों में इसका मन एकदम नेगेटिव हो गया। ये ताकत है शैतान की। इनको क्या लगेगा? तेरा वैल्यू नहीं है, तू काम वाली भाई है। कहां से आए विचार? और मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, और वो भरमाने वाला क्या बोल रहा है? चली जा, मर जा, सुसाइड कर, कोई तुझे प्यार, जबकि बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। ये है भरमाने वाला। अब सोचो, उद्धार का टोप पहना हुआ है, बोलो उद्धार का टोप, फिर क्या होगा? ये सब विचार नहीं आएंगे। विचार आएंगे भी ना, लड़ेंगे। बोलो हम लड़ेंगे। हमारी दुश्मनी मांस और लहू से नहीं है। मेरा पति मेरा देवता है। पौलुस यीशु के आने के लिए ये तैयारी बोल रहा है, ये तैयारी करनी है कि हमको इन बातों से जल्दी उभर के आना है। हर्टिंग होना, बुरा लगना, शैतान के बहकावे में आ जाना। बोलो जल्दी निकल आओ, बोलो बाजार को जल्दी निकल। हमारा लक्ष्य क्या है? हमने पढ़ा, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। जो हर्ट होते हैं, झगड़े करते हैं, क्या उनको इधर ही रहना है क्या? पतरस कहता है, अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस संसार में भय के साथ जीवन बिताओ। बोलो भय के साथ। किसके साथ? पूजा? भय के साथ। और यार यीशु कभी भी आ जाएगा, मैं ये काम कैसे करूं? फालतू। मैं कैसे अपने दिल में गंदगी रखूं लोगों के लिए? हालेलुया। पास्टर जी, अगर मैं ऐसा जीवन जीऊंगा तो क्या होगा? मैं आपको क्या बोला? स्वर्ग में दी बेस्ट आपको घर मिलेगा, अच्छा से अच्छा घर आपको मिलेगा। अगर इधर परिश्रम किया ना प्रभु में, इधर भी मिलेगा ही मिलेगा। अगर इधर नहीं भी मिल रहा है ना, उधर दी बेस्ट मिलेगा। मैं आपको बताऊं प्रियो, ये सोच से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। पति पत्नी दोनों के लिए वचन है, उद्धार का टोप दोनों को पहनना है। ऐसा नहीं पत्नी को पहना हुआ है ना, मैं निकाल के घूमेगा, मैं कान के नीचे देगा, कान के नीचे देगा तो तू नीचे ही रहेगा। हाले 3 चीजें देखी हमने, विश्वास, प्रेम और उद्धार का टोप। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, हाँ, परंतु इसलिए ठहराया है, हाँ, कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, हाँ, सब मिलकर उसी के साथ जिए। सोते हो यहाँ पे वो मतलब है मर जाते हैं, जो मर भी जाते हैं, उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। इसी कारण, इन बातों के कारण एक दूसरे को शांति दो। देखो दूसरी बार पौलुस यहां पे बोल रहा है, और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। मेरे साथ हैं आप? तो जल्दी यीशु बादलों पर आने वाला है, तैयारी का जीवन जियो। और जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं ना, वो तैयारी का जीवन जी रहे हैं। हाँ ब्रदर, मेरे को लगा और कुछ करना है, घंटों प्रार्थना में बैठना है, वो तो बैठना ही है, बैठते हो ठीक हो। अगर आप ऐसा लाइफ जी रहे हो ना, तो हमें कोई भी प्रभु के साथ जाने से रोक नहीं सकता। क्योंकि मत्ती में कहीं मैंने पढ़ा है, लिखा है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और इस संसार के ठोकर के कारणों को इकट्ठा करेगा और उस भूसी में डाल देगा। किसमें? भूसी, आग में चुनेगा। आमीन। अभी उसका रेवलेशन है। चलो सिस्टर आगे पढ़ेंगे। कलीसिया को उपदेश। हाँ,
12 पढ़ेंगे इसी का ही, 5 का 12। हे भाइयों, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं हम तुमसे विनती करते हैं, कि जो तुम में परिश्रम करते हैं हाँ, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। पहला कलीसिया को उपदेश दे रहा है, जो तुमको वचन सिखाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनका क्या करो? सम्मान करो। उनका सामान ले लो। ऑनर देम, उनका सम्मान करो। बोलो सम्मान करो। सम्मान करो। सम्मान करने का यानी उसकी बात मानो। आगे, और उनके काम के कारण हाँ। प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हाँ, आपस में मेल मिलाप से रहो। देखो वापस आ गया, आपस में मेल मिलाप से रहो। अगुओं का सम्मान और आपस में कैसे मेल मिलाप से रहो। 14, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ये तैयारी का जीवन है। दिस इज प्रिपरेशन। हमारी प्रिपरेशन ये है, कायरों को ढाढ़स दो। ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो। आई, इसको तो आता ही नहीं है, ऐसा मत बोलो, उसको संभालो। जो अच्छी चाल नहीं चलते उनके लिए क्या लिखा है सिस्टर जी? उनको समझाओ, उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, हाँ। निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। यस। 15, सावधान, सावधान। बोलो बाजू वाले को, सावधान। सावधान। वो देखा है, मुंडी छपा हुआ रहता है ऐसे, सावधान। यानी पौलुस बोलता है सावधान, यानी आगे जबरदस्त बात लिखी है। क्या लिखा है देखो, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। ये बात आपको कलीसिया में बार बार देखने को मिलेगी। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी बुराई करेंगे, बुराई सोचेंगे भी, बुरा करेंगे भी। और पौलुस क्या कहता है? सावधान। उसने बुरा किया है ना, तो बुरा नहीं करना। उसने है ना, मेरे को यूं बोला, उस दिन मेरे को उसने ऐसा ऐसा देखा। सावधान। बोलो सावधान। सावधान। क्योंकि मालूम है ये क्यों बोल रहा है सावधान? क्योंकि यहाँ पे एक द्वार है जो शैतान को मिलता है, इसीलिए कलीसिया को बोलता है सावधान। ऐसा नहीं बोल रहा है यहाँ पे बुराई नहीं होगी, बुराई के बदले बुराई होगी ना, तो उसके बदले क्या करो? भलाई की चेष्टा उसको करो। खाना खिलाओ, उसके लिए गिफ्ट लेके आओ। अच्छा, देखिए गिफ्ट लेके आएंगे। यस, बुराई न करो, बुराई के बदले भलाई की चेष्टा करो। आगे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करो। आगे, सदा आनंदित रहो। पहला सदा आनंदित रहो। बोलो बाजे लोगो, मेहरबानी करके आनंदित रहे। बोलो बोलो बाजे, सानिया बोलो, राधा को बोलो पीछे, मेहरबानी करके आनंदित रहो, क्योंकि यीशु जल्दी बातों पर आने वाला है। ये सब टेंशन छोड़। पास्टर पर मुझे बहुत दुख है, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सताया है, मैं समझता हूं लेकिन एक दिन आएगा, यीशु बातों पर आएगा, तुम दोनों चले जाओगे। आनंदित रहो। हमारे आनंद का कारण क्या होना चाहिए? यीशु मसीह। यीशु। बोलो यीशु। यीशु। हमारा घर तैयार हो रहा है। आमेन। आमीन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अरे बाबा, ये क्या है? निरंतर ब्रदर 5 मिनट नहीं हो रही यहां पे। ये अंदरूनी प्रार्थना है। बोलो अंदर की प्रार्थना। ये हमारे मन से प्रार्थना, मन से गालियां देते हैं, मन में निरंतर प्रार्थना में कैसे करेंगे? निरंतर प्रार्थना कोई मुझे बताए, मेरा सवाल है। अन्य भाषा बोल सकते हैं, आते जाते काम में हम मन में प्रार्थना करें। यानी होठ नहीं हिलेंगे, अंदर ही प्रार्थना। अभी जैसे मैं अलीशा को देख रहा हूं तो अंदर गाना भी गा रहा हूं, तुझे देखा तो ये जाना समझ।
एग्जाम वैसे ही प्रार्थना होती है, प्रभु पवित्र आत्मा से भर। प्रभु का एक बढ़िया दास है। हाँ, ये गाना एलिशा को देख के नहीं गाना चाहिए था। एक प्रभु का दास है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, नाइजीरिया का है, प्रभु में सो गया है। टीबी जोशुआ, कितने लोगों को मालूम है टीबी जोशुआ प्रभु का दास है? मैं एक बार उनका वीडियो देख रहा था तो उन्होंने अपना सीक्रेट बताया। आपको पता है, जब वो हाथ रखते हैं कैंसर के पूरे फट जाते हैं और वहीं पे लोग ठीक हो जाते हैं। बड़े से बड़े डीमंस उनके सामने ठहर नहीं सकते थे, अभी प्रभु में सो गए। उनका सीक्रेट क्या है मालूम है? उनका सीक्रेट ये था, बोल रहे थे मेरे जीवन में ऐसा पल ही नहीं है जहां पे प्रार्थना बंद हो, मेरे अंदर प्रेयर बंदी ही नहीं होती है। तो उन्होंने ऐसा एग्जांपल बताया, बोला अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूं ना तो मेरे अंदर एक प्रार्थना चालू है, लॉर्ड टेक मोर ऑफ मी, गिव मी मोर ऑफ योरसेल्फ। प्रभु तू मेरा मुझसे ले ले और मुझे अपने आप को दे दे। ऐसा मैंने उनका प्रचार सुना था। वैसे ही जैसा उनके लोगों ने वैसा किया, वही अभिषेक उनके ऊपर। तो ये बात लेके उसके कलीसिया का एक आदमी था, उसने ये प्रेयर चालू की। तो एक बार वो ऑटो से जा रहा था, टैक्सी से, उसके बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, इसका प्रेयर चालू था। आपको पता है उस टैक्सी में जो व्यक्ति बैठा था ना, उसके अंदर से दुष्टात्मा निकल गई। न कमांड किया, न उसको गॉस्पल दिया। क्यों? क्योंकि ये निरंतर प्रार्थना में लगा था। तो क्या होता है, एक महिमा का बादल हमारे चारों ओर रहता है। हालेलुया। हम घेरे हुए रहते हैं महिमा के बादल से, अंदर ही अंदर प्रार्थना। कई बार हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, मालूम है क्यों? हम किसी को याद करते हैं, पापा की याद आ गई, मम्मी की कहां पे याद आई? बोलो अंदर आता है ना, अंदर। यहां कई बार गुस्सा आता है, अंदर याद आ जाता है, ऐसे आंखें ऐसे हो जाती है, बड़ी आई है। वैसे ही अगर ये प्रार्थना हम सबने पकड़ ली ना, आपको इस दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकेगी नीचे। निरंतर प्रार्थना अंदर, और ये प्रार्थना छोटी होती है, प्रभु पवित्र आत्मा से। और वो प्रभु का दास मालूम है क्या प्रार्थना करता था? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम से कम लाखों बार वो दिन में आत्मा से धन्यवाद यीशु बोलता था। मुंह से नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, अंदर से इंगेज, स्पिरिट को कनेक्ट करना। पौलुस यहां पे वो बात कह रहा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर, बोलो निरंतर, निरंतर। शाम हो, सुबह हो, रात को, धन्यवाद प्रभु। ऐसे ही अंदर प्रभु धन्यवाद, नाश्ता वास्ता किया, खाना अच्छा बना था, कुछ भी बात करते रहो ना प्रभु से। मेरे साथ हैं आप? हाँ, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आगे, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है कि तुम हर बात में, क्योंकि इज़राइल ये नहीं कर पाई थी, इसलिए वो 40 साल तक जंगल में वो सब बातों में कुरकुरा रहे थे। लाल समुद्र 2 भाग होने से पहले कुरकुराया, मारा में पानी मिलने से पहले कुरकुराया, चट्टान में पानी मिलने से पहले, वो बटेर खाने से पहले कुरकुराया। मूसा लीडर था, हारून लीडर था, उधर भी कुरकुराया। क्या प्रभु इनसे ही बातें करता है क्या? कौरव दाता अभिराम आगे फिर लिखा है, भूमि ने उन्हें निगल लिया जब उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध में बात किया। तो सदा सब बातों में, बोलो सब बातों में, सब बातों में धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। सदा हर बातों में। बॉस ने डांटा, धन्यवाद। पगार बढ़ाई, धन्यवाद। नहीं बढ़ाई, धन्यवाद। प्रभु इसी में पूर्ति करेगा।
मेरे साथ हैं आप? बस कुछ ही पल है, आगे। आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को, अब मेरा सवाल है, आत्मा कैसे बुझती है? यानी यहाँ पे आत्मा को दीपक का प्रतीक बताया गया है, दीपक चौहान, ये वाले नहीं जो दीपक रहता है। यस, फ्यूल नहीं डालने से, फ्यूल नहीं रहने से, अंदर तेल हाँ, नहीं रहने से। ऑयल नहीं डालने से वो बुझ जाता है। दूसरा, नेगेटिव सुनने से, चुगली, चुगली ये भाई बहने हैं आपस में, पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करना, आवाज नहीं सुनना पवित्र आत्मा की। बार बार वो हमको बोलता है प्रार्थना में बैठ और मैं मोबाइल पे बैठा हूं, वो बोलता है प्रार्थना में बैठ और मैं मोबाइल पे बैठा हूं, प्रार्थना में बैठ। ये सब रास्ते हैं जहां से आत्मा बुझता है। और आप बताओ ना, दिया जलाते थे पहले, कैसे बुझता था? हवा से। संगति, क्या बात है, संगति में नहीं रहने से वो आत्मा बुझ जाता है। यस, वचन और प्रार्थना, बिल्कुल। तेल तो वही है ना, तेल दाखरस वही है। और सबसे मुख्य जो है, प्रधान जो है, मुख्य है, संसार में अधिक इन्वॉल्व होना, संसारिक बातों में। आत्मा बुझ जाए, बुझ जाएगा। उस दिए को खुले पे रखो, क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो यहां पे लिखा है आत्मा को न बुझाओ। आगे, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, हाँ। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, हाँ, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आगे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें हाँ। पूरी रीति से पवित्र करे और हाँ। तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। वह ऐसा ही करेगा। आगे, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो, सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। हाँ। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। शांति का परमेश्वर ऐसा ही करेगा। ये सारी तैयारी हमको करनी है। प्रभु हमको पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है अपने साथ। तो प्रभु इन वचनों की तरह आपको बहुत ब्लेस करे। जोरदार तालियां हो जाए खुदावन के लिए। तैयारी का जीवन जीना है। हालेलुया। समझ गए तैयारी क्या है? प्रेम, विश्वास तो उद्धार का पहन के रखना है, निरंतर प्रार्थना,